उहाँ निशाचर रहई सशंका, जब ते जारी गयाऊँ का पीलंका। निज निज गृह सब करहीं विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुरे कवन भलाई। दो तीन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। रहस्य जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कांत करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहाति हित ही धरहूँ। समूझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भरज नीचर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठऊँ कांत जो चहऊँ भलाई। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठऊँ कांत जो चहऊँ भलाई। तव कुल कमल बिपिन दुखदाई, सीता सीतनी सास में आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हारे शंभु अज कीन्हे। राम बान यही गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन, करहूँ तजटे। प्रेमियों, जब से हनुमान जी लंका को जरा के वापिस आए, तब से लंका नगरी में हमेशा लोग सशंकित रहते, शंका में हमेशा पड़े रहते, भय का माहौल हमेशा बना रहता था। आपस में सभी निशाचर, उनकी नारियां ये चर्चा करते कि जिनका दूत इतना बड़ा बलशाली कि यहाँ आया, वाटिका को भी उजाड़ा, अक्षय कुमार को भी मारा, कितने बलशाली योद्धाओं को मारा, और इसके बाद लंका नगरी को जला के राख कर दिया। जिसके दूत का इतना बड़ा महिमा है कि उसकी गर्जना सुन कर के जो है निशाचर की जितनी रानियां थी, जितनी नारियां थी, ये सब जो है उनके पेट के अंदर जो गर्भ था सब बाहर हो गया, सब गिर गया। बताओ, जिसका सेवक, जिसका दूत इतना बड़ा बलशाली वह आ जाएगा लंका में, तो फिर क्या गति होने वाली। अब तो ऐसा लगता है कि निशाचर कुल का जो है कोई अब रखवाला नहीं है। सब लोग आपस में ये बातचीत करते थे। ये बात सुनकर मंदोदरी को जब दूतों ने बताया कि राज्य में ऐसा माहौल बना हुआ है, सब लोग सशंकित हैं, तब मंदोदरी बहुत अकुलाई और रावण के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, जब से सीता यहाँ पे आई है तब से नाना प्रकार के अशगुन होते रहते हैं और बहुत कुछ भय का माहौल बन चुका है। ये लगता है कि सीता जब तक यहाँ रहेगी एकदम अशगुन होता रहेगा, कहीं न ऐसा हो कि सीता जो है सबको समाप्त करके ही जाए। तो हे स्वामी, विनती हमारी आपसे ये है कि जिनका दूत आया, भगवान का, राम का दूत आया,
और दूत ने लंका नगरी को जला दिया। तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया। बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं को मार के ख़त्म कर दिया। तुम्हारी वाटिका को उजाड़ दिया। सोने की लंका को जला दिया। हे स्वामी, ये सब तो अपनी आँखों से आप देखो। मेरा कहा मानो, सचिव को बुला करके, मंत्रियों को बुला करके आदर सहित सीता को जो है भगवान राम के पास पहुंचा दो। मंदोदरी एक कह रही, रो के कहती है रावण से, लेकिन रावण हठी एक भी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। कहा कि तुम नारी की जात का यही स्वभाव है कि जब मंगल का समय होता है तब अमंगल बोलती हैं, उनके अंदर असगुण पैदा हो जाता है। तुम्हें नहीं पता मैं रावण हूँ, जिसके डर से धरती कांपती, आसमान कांपता है। एक बार चिघार मचा दूँ तो सब ब्रह्मांड कांप जाता है, और तुम उनकी नारी होकर के तुम्हारे हृदय में भय इतना क्यों? जब सूर्य नर मुनि देवी देवताओं को सबको मैंने प्रताड़ित किया, देवता जो है अपना देवलोक छोड़ के भाग गए, असुर लोग छोड़ के भाग गए, फिर ये मानव और ये बंदर भालू किस काम के? किस काम के? तुम्हें ये सोचना चाहिए कि बंदर भालू जैसे आएंगे, निशाचर लोग तो जीते ही उनको खा जाएंगे, जीते ही खा जाएंगे। तुम्हें चिंता की किस बात की? वह मंदोदरी को समझाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो। यह कहकर हंस करके वह जो है फिर राजमहल की तरफ चला जाता है। श्रवण सुनी सठ ताकरे बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन यति कांचा। जो आमाई मरे कट कट काई, जिहई विचारिनी सीचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अस कही बिहसी ताही उरलाई, और चलऊँ सभा में ताय अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयऊँ कांत पर विधि विपरीता। बैठई सभा खबर यस पाई, सिंधु पार सेना सवे आई। बूझसी सचिव चित मत कहूँ, ते सब हासे मस्ट करी रहूँ। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राजधर्म तन तीन कर होई बेगही नास। देखो प्रेमियों, जब वो राज्यसभा में रावण चला जाता है और बैठता है मंत्रियों के साथ में, तब तक गुप्तचर लोगों ने सूचना दिया कि श्री स्वामी, हे महाराज, भगवान राम की जो सेना है वह समुद्र पार करके इस पार चली आई, लंका नगरी की तरफ चली आई है। तो सभी लोग हंसने लगे, कहें कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे प्रभु ये जो रावण हैं, इनके अट्टहास से सारा जो है धरती कांप जाती है। इन्होंने सुर नर मुनि सबको जीत लिया, तब तो कोई श्रम ही नहीं किया, कोई परिश्रम ही नहीं हुआ।
अब ये बंदर भालू को जीतने में कौन सा परिश्रम हो। सब लोग रावण की बड़ाई करने लगे, महिमा गाने लगे। तो महात्मा ये समझाते हैं, यदि मंत्री जो सलाहकार लोग हों, यदि भय के कारण राजा की प्रशंसा करें और सही बात न बतावें तो राज्य का नाश हो जाता है। यदि वैद्य जो है रोगी की रोग के अनुसार दवा न दे तो उस रोगी का तन छूट जाता है, और गुरु सही शिक्षा दीक्षा न दे तो धर्म का नाश हो जाता है। यदि ये जो है यह तीनों भय के कारण सही मार्ग नहीं चलने की सलाह देते हैं तो ये सब बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट जाती है। ऐसा ही रावण के साथ हुआ। मंदोदरी ने सोचा अब तो लगता है विधाता विपरीत हो गए हैं। अब जो है हमारे पति के अंदर कोई अच्छी बुद्धि समान नहीं रही है, हमारी बात को भी वो नहीं सुन रहे हैं। अब तो विधना का जो लेखा है कोई मेट नहीं सकता। कहें कि कोई लाख करे चतुराई, विधि का लेख मिटे ना भाई। तो जो लिखना है विधाता ने जो लिख दिया अब तो होने को है ही। मंदोदरी सोच में पड़ जाती है, करे तो क्या करे, क्योंकि वह तो अभिमानी था, निशाचर अभिमानी, महाअज्ञानी, महामूर्ख। वह किसी की बात को समझने वाला तो था नहीं अपने आगे। मंदोदरी हार जाती है और अपने महल में बैठकर रोती है।